हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थीगण ठीक होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और आज बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और क्रम वाइज न्यूमेरिकलों को भी इस चैप्टर के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ हमने इसके जो फार्मूलेस हैं, जो फार्मूला है, उन फार्मूलों पर हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो जो फार्मूले हैं आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे फार्मूले हैं। फिर मैं क्वेश्चनों पे डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विद्युत धारा अवयव डीएल और डेल एक्स आई, जिसमें एक धारा आई बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, मूल बिंदु पर क्या है, स्थित है। मूल बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जबकि बाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। जबकि डेल एक्स का मान कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर है। तो हमने माना कि ये एक्स अक्ष है, बेटा ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। यहां पर कोई एक पार्टिकल है ये, और जैसे ही हमने देखा कि ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल एक्स। और यहां से एक पॉइंट यहां पर है और वो कितनी दूरी पर है, 0.5 मीटर की दूरी पर है बिंदु P, जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, फाइंड करना है। जब चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है तो बेटा क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे कि जो डेल एक्स, डेल एल है, वो डेल एक्स आई के इक्वल है। जबकि डेल एक्स की जो वैल्यू दे रखी है बेटा, वो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर मानेंगे और सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कितने एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, इसमें बेटा करंट हो रहा है 10 एम्पियर का फ्लो। 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जब 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और यहां पर अगर देखें तो ये एक्स अक्ष है, कितने एंगल का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तब आपसे पूछ रहा है बेटा बी क्या होगा। तो हम देखेंगे कि बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट के नियम से फार्मूला कितना होता है, इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। जबकि ये जो डिस्टेंस है आर, वो कितनी है, 0.5 मीटर। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है। आई का मान 10 है, एल का मान, डी एल का मान -2 और यहां पर साइन 90। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 0.5। जैसे बेटा पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये 5 25 और 25 चौका 100। अब घातों का इंतजाम कर लो। यहां पर ये बेटा कितनी है, 7 और 2 9, और 9 में से जब 1 जाएगा तो कितनी बचेंगी। यहां हम करेंगे इसे 4 गुणा 10 की घात -9, ये आ जाएगा। ठीक है। 7 और 2 9, 9 में से 1 कम कर दो, ये 40 हो गए। अब यहां पे हम लिखेंगे तो 4 गुणा 10 की घात -8, मात्र क्या होता है इसका, टेस्ला। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से, इसको क्या कर सकते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन, बेटा ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में, जिसकी त्रिज्या 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है, और ये 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है,
हाइड्रोजन परमाणु है जिसकी बेटा त्रिज्या कितनी है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है 2 गुणा 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आर पूछना चाह रहा है, आर नहीं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार जो उसके ये सर्किल है और इस सर्किल की त्रिज्या ये है, इसके सेंटर पॉइंट ओ पर V हमें फाइंड करवा रहा है। जब B हमसे फाइंड करवाता है, जबकि कोई पार्टिकल है ये, तो हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला हमारा क्या है, B बराबर μ0/4 और QV sin 90 डिग्री अपॉन R²। ये फार्मूला होता है हमारा। जबकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7। Q का मान हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का क्या इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और वेलोसिटी आपकी बेटा कितनी दे रखी है 2 गुणा 10⁻6। साइन 90 का मान 1 हो गया। आर का मान कितना दे रखा है 0.5 गुणा 0.5 और 10 की पावर बेटा कितने हो जाएंगे 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से एक पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा और ये 5 चौक 20। अब घातों का इंतजाम करो। जबकि हम जानते हैं कि 7 और 19 कितनी हो गई, 7 और 19 हो गई 26 और ये 20 ऊपर जाएंगी, तो बेटा घातें पूरी पूरी आपकी कैंसिल हो जाएंगी ये। अब बचा कितना 16 चौका 64 और नीचे कितना बचा 5। जब हम 64 के लिए 5 से इंटू करते हैं तो 12.8 आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, ये आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक को 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम चार्ज है, तो बेटा Q का मान कितना है 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से किसी समतल में गति कर रहा है। इस समतल में आवेश से 50 सेमी की दूरी पर, बेटा सेमी को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻2 मीटर में, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है ज्ञात करनी है। और कहना चाहता है कि आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा आवेश की किस दिशा के लंबवत है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। फार्मूला बेटा हमारा क्या होगा, V बराबर 10⁻⁻7 और QV साइन थीटा अपॉन R²। ये फार्मूला लग जाएगा। जबकि लंबवत है तो बेटा थीटा का मान हम इस सवाल में कितना मानेंगे 90 डिग्री। तो वैल्यू लगाओ 10⁻⁻7 और आवेश कितना दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁻8 और वेलोसिटी कितनी है 10⁻6 और बेटा R का मान कितना है और यहां पर कितना हो जाएगा साइन 90। R का मान कितना है तो 50 गुणा 50 और गुणा 10⁻2 गुणा 10⁻2। बेटा इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गए और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, घातों का इंतजाम करो। ये 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, जबकि 8 माइनस के हैं, तो बेटा ये वाली पावर और ये वाली पावर क्या हो गई कैंसिल हो गई। अब बचा कितना, बचा है 10⁻⁻7 1/5 और गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, अगर हम इसे यहां पर 10 लिख लें, कितना लिख लें 10 बना सकता हूं इसे। देखो घातें तो ठीक है ना,
2 से 2 कैंसिल हो गई, ये 6 8 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब 10 बनाएंगे तो 10 की हम गुणा करेंगे, 10 की भाग करेंगे, ये 5 से कट जाएगा 2, तो बेटा कितना आया, b का मान आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -8 टेस्ला। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समतल विद्युत चालक धारावाही फिल्म, ये बेटा एक फिल्म है, एक वर्ग है जिसके ये डायगोनल है, ये क्या है बेटा, डायगोनल है। इनका नामकरण कर सकते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। जबकि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसे करके। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है वो a है, तो अगर हमें यहां से इससे r दूरी पर इसके सेंटर पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, फाइंड करना है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a/2। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, माना क्या करेंगे, माना कि जो एक वर्गाकार फ्रेम है, वर्गाकार फ्रेम, क्या है ये, वर्गाकार फ्रेम, फ्रेम की प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा से केंद्र a/2 दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा, a/2 दूरी पर होगा। तो अगर हम देखें mf, इस पर क्या हो रहा है आज भैया, क्या देखें, mf देखेंगे इसके सेंटर पॉइंट पर, केंद्र O पर mf। जब केंद्र O पर mf देखूंगा तो बेटा फार्मूला क्या होता है, b बराबर μ0/4 पाई और I/a, कितना हो जाएगा, I/a। लेकिन दूरी कितनी है, a/2, और यहाँ पर जो एंगल बनता है बेटा वो कितने कितने अंश का बनता है, 90-90, मतलब 45-45 का बन जाएगा। तो साइन φ1 और साइन φ2, ठीक है। जबकि φ1 और φ2 का जो मान है वो कितने अंश का बनेगा, 45-45 का। कितने का बनेगा, 45-45 का बनेगा। तो b बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7, I/2 ऊपर पहुंच जाएंगे, I/a, और इसका मान लग जाएगा बेटा साइन 45 और प्लस साइन 45। जबकि साइन 45 की जो वैल्यू होती है 2I/a, 1/√2 प्लस 1/√2 होती है। सेम एलसीएम है तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो 10⁻⁻7 गुणा 2I/a, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2√2, और √2 की क्या करेंगे हम, गुणा भाग। तो बेटा इससे हम कितना लिख पाएंगे, तो b बराबर, ये हो जाएगा, रूट से रूट जाएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 और इंटू गुणा 10⁻⁻7 I/a। जबकि बेटा ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो केवल एक भुजा के कारण आया है, इस वाली भुजा के कारण। किसके कारण आया है, इस भुजा के कारण आया है। ऐसी भुजा आपको कितनी दिखाई दे रही है, जैसे 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे 1 मान लो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा प्रत्येक भुजा के कारण बिंदु O पर, प्रत्येक भुजा के कारण बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान होगा प्रत्येक भुजा के कारण। जब समान होगा तो कितना हम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, जब एक भुजा के कारण इतना है तो 4 भुजा के कारण कितना आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। केंद्र O पर कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना।
तो 4 दूनी 8 √2 इंटू 10⁻⁷ I/A, यही क्या है इसका टेस्ला। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, यहां मैंने हिंदी नहीं लिखी है, आप लिख सकते हैं कि वर्गाकार त्रिभुज वर्गाकार की प्रत्येक भुजा के कारण उसके केंद्र O पर प्रत्येक भुजा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचे तो ये कह रहा है कि संलग्न चित्र में एक धारावाही फ्रॉम ABC, एक समबाहु त्रिभुज है। ये बेटा एक समबाहु त्रिभुज है जिसका हमने नामकरण कर लिया A, B और C, और इसमें इसको इसके ये मध्यकाएं खींची हैं। ठीक है, यहां पर इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है, I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जबकि यहां का एंगल देखें तो बेटा 30 अंश का है। कितने का है, 30 अंश का। तो इसके सेंटर पॉइंट O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है, जबकि ये वाला एंगल इसको दे रखा है φ1 और ये वाला दे रखा है φ2, और इसकी जो भुजा है वो बेटा कितनी भुजा है, A भुजा है। कितनी भुजा है, A भुजा। अब हम निकालेंगे, पहले हम इसमें देखते हैं, इसका D नाम दे दो, यहां पर क्या नाम दे दें, D। तो समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जो एंगल होंगे φ1 और φ2 वो कितने कितने का अंश के होंगे, 60-60 अंश के होंगे। लेकिन एक इसमें 30 अंश का भी कोण दे रखा है, तो पहले बेटा आपको क्या करना है कि इसी का इंतजाम करना है, ये वाला। ठीक है, ये निकालना है, जबकि ये वाली जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, A/2। कितनी हो जाएगी, A/2। और हम इसको क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इस वक्त इसको नहीं, इसको हम R मानेंगे। ठीक है, अब निकालो, तो हम देखेंगे किसमें, त्रिभुज OCD में। OCD में तो tan 30 की वैल्यू निकालूंगा, और tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है बेटा R, और आधार कितना है, A/2। जबकि A/2 है, अगर मैं यहां से R निकालूं तो A/2 और tan 30, और tan 30 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आ गया R का मान। किसका मान आ गया, R का मान। जबकि हमें देखना है कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के कारण, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के कारण, तो हम लिखेंगे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के कारण केंद्र O पर MF। केंद्र O पर MF। तो बेटा निकालने का फार्मूला क्या होता है, B बराबर 10⁻⁷ I/R, और एंगल कितना है, sin 60 प्लस sin 60। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा। जबकि sin 60 की जो वैल्यू होती है, sin 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी हो जाएगी, तो हम यहां से लिखेंगे B बराबर 10⁻⁷ और I/R का मान हमने यहां पे निकाला है, तो कितना निकल के आया, 2√3। जबकि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस √3/2। बेटा ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 10⁻⁷ I/A/2√3।
यहां पर देखूं तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, √3, और ये √3 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट से √3 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन ए। कितना हो जाएगा, I अपॉन ए। जब I अपॉन ए होगा तो ये क्या है बेटा, ये आया है केवल एक भुजा के कारण। कितनी भुजा के कारण, एक भुजा के कारण। जबकि हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के कारण केंद्र ओ पर क्या लिखूंगा, एम। तो कितना आ जाएगा टोटल, तीन गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजा है तो 3 गुना हो जाएगा। बी का मान यहां लगा दो, तो 6 कितना हो जाएगा, 18 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन ए। ये आ गया टोटल। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका, टेस्ला। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जब चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा तार है ये, और इसमें धारा बह रही है। इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, 20 सेमी की दूरी है, और 35 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तब यहां पर आपसे B पूछना चाहता है। क्या पूछना चाह रहा है, B पूछना चाह रहा है। जब बेटा B पूछना चाह रहा है तो हम जानते हैं कि इस टाइप के जो सवाल हैं वो कैसे करोगे। जबकि I का मान आपको 35 एम्पियर दे रखा है, और R का मान कितना है बेटा, 20 सेमी। 20 सेमी को कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -2 मीटर में, और हमसे B पूछ रहा है किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही तार के कारण। तो तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है B बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन R। यहां वैल्यू लगा दो, 2 गुणा 10 की घात -7, I का मान कितना है 35, और R का मान कितना है 20 गुणा 10 की घात -2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इनको ऊपर ले जाएंगे, 10 से भाग दे दो तो 3.5, 7 में से 2 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, -5। ये आपका टेस्ला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक तार है, ये एक तार दे रखा है इन्होंने, यहां से एक पॉइंट P है, इधर बेटा क्या है आपका पश्चिम, ये क्या है पश्चिम, और इधर क्या है आपका पूरब। जबकि इसमें पूरब से पश्चिम की तरफ कितने एम्पियर का करंट बह रहा है, 90 एम्पियर का, और यहां पर ये दूरी दे रखी है आपको 15 मीटर। तो कोई दिक्कत ना है, अभी हमने देखा था इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका, तो कितना था, 2 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन ए, या R ले सकते हैं। तो 2 गुणा 10 की घात -7, I का मान कितना है 90, और R का मान कितना है 1.5। बेटा पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और 15 छिक्का कितना होता है 90, और 6 दूनी 12, 120 गुणा 10 की घात -7। क्या हम यहां से इनके बीच अगर 2 पॉइंट बढ़ाएं तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 1.2 गुणा 10 की घात -5। यह आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि एक लंबा सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटका हुआ है, तार में 5 एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। जब 5 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है तो 5 एम्पियर की क्या बह रही है, इसमें धारा बह रही है, और नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तब कह रहा है कि तार से, बेटा ये तार है और एक सीधा तार है, और इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की। जबकि इस तार से
20 सेमी की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर एक बिंदु P है, लेकिन ये बिंदु P किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ। तो ये इसको डायग्राम को हम ऐसे घुमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस तार को हम घुमा सकते हैं। जब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? रुको एक सेकंड, ये मिटा ही देता हूं। ये कोई तार है, ये क्या है? कोई एक तार है और इसमें उत्तर की ओर r दूरी पे एक बिंदु क्या है? P है, और इसमें करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर का। तो हम कहेंगे कि 5 एम्पियर का करंट है और दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है। अब हमसे B पूछ रहा है, जबकि हम निकालना चाहते हैं कि B कैसा होता है। तो B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 I अपॉन R। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 और I का मान कितना है? 5, और ये कितना हो जाएगा? 20 गुणा 10 की घात माइनस 2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक जीरो कम हुआ, ये आ गया 5 गुणा, एक जीरो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितने रह जाएंगे? 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, 10 की घात माइनस 6 टेस्ला। जबकि अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तार से किधर बह रही है धारा? तार से पूरब की ओर बह रही है। ये पूरब की ओर बह रही है, बिंदु P है, तो इस पर P डैश हम मानेंगे। अब दूरी हमने क्या मान ली है? 20 सेंटीमीटर। जबकि धारा कितनी है? 5 एम्पियर की है। तो दूसरा पार्ट आपसे यहां पूछ रहा है, दूसरा पार्ट कि I का मान 5 एम्पियर है, और बेटा दूरी हम A मान सकते हैं, कितनी है? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब आपसे B डैश मान सकता हूं उसे, तो B डैश मान लो। जबकि फार्मूला क्या होता है? B डैश बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 I अपॉन A। कितना हो जाएगा? I अपॉन A हो जाएगा। तो यहां वैल्यू लगाओ, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, I का मान 5 और इसका मान 40 गुणा 10 की घात माइनस 2। जबकि हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 जीरो, और घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 2 प्लस की हो जाएंगी। कितना आ गया? 5। इसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, तब आ जाएगा, ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो 0.10 हो गया, और 2 से भाग देंगे 2, और 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B डैश। तो ये भी एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तारों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र V है, जबकि तारों में क्रमशः I व 2I की धाराएं बह रही हैं। यदि धारा I वाले तार का मान शून्य मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? तार का मान शून्य मान लिया जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, एक ये तार है और एक ये तार है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें 2I एम्पियर की धारा बह रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि तार A के कारण, जबकि दोनों के बीच की दूरी मैं क्या मान सकता हूं? R मान सकता हूं। अब इस यहां पर कोई पॉइंट P मान लो, तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर रहा है। क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र
फाइंड करा रहा है। जबकि हम देखते हैं तार एक के कारण, तार फर्स्ट के कारण मध्य बिंदु पर MF, जब मध्य बिंदु पर MF देखूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, V1 बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 और क्या आ जाएगा I अपॉन R। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। इसी प्रकार तार सेकंड के कारण, तो V2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7 2I अपॉन R। ये दो दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन R। जबकि अगर मैं टोटल चुंबकीय क्षेत्र देखूं किस पर, इसके मध्य बिंदु पर, जब मध्य बिंदु पर टोटल देखते हैं तो ज्यादा में से हम कम को घटाएंगे, V2 माइनस V1, तो बेटा 4 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन R माइनस 2 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन R। 4 में से 2 कम कर दो तो कितना रह गया, 2 गुणा 10 की घात -7 I अपॉन R। ये आ जाएगा टोटल, ठीक है, ये आ जाएगा। जबकि इसने क्या बोला है कि एक तार में, यदि एक तार में हम क्या कर दें, धारा को शून्य मान लें, I वाले तार में धारा क्या है, शून्य है। धारा क्या हो, शून्य होने पर, जब धारा बेटा शून्य होगी तो B का मान क्या हो जाएगा, 0 मानेंगे। B का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब B का मान 0 हो जाएगा तो टोटल कितना रह गया, B डैश, और B डैश किसके बराबर होगा, B2 के बराबर। और B2 का मान कितना आया था, 2 गुणा 10 की घात -7 और 2I अपॉन R, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं छोड़ते हैं, आगे की सीरीज कल बढ़ाएंगे क्योंकि काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी।